देख घर पे बैठे बैठे तुझे लाइव दिखा रहा हूँ। मुझे अपने ड्रीम ट्रिप के लिए निकलना है और आपको पता है जब भी मेरी गाड़ी में कुछ काम करवाना होता है ना तो मैं भोपाल लेके आता हूँ। 7:18 हो गए और मैं अभी तक इसलिए नहीं निकला हूँ क्योंकि बाहर जो है ना विजिबिलिटी कम थी, मतलब दिख नहीं रहा था। और आपको पता है मेरी गाड़ी जो है वो ठीक होने के लिए गई और मुझे मजबूरी में एक बाइक से महू जाना पड़ रहा है। और ये मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है और मैं अकेला हूँ, मतलब ये मेरी पहली बाइक सोलो राइड होने वाली है और लगभग मैं आज 500 किलोमीटर बाइक चलाने वाला हूँ। थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने बाइक बहुत बार चलाई है लेकिन बुलेट नहीं चलाई। तो हम जाने वाले हैं इससे। ये मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप होने वाला है और कि आपको भी अगर बाबा साहब के जन्म स्थान तक पहुंचना है ना तो आपको मैप में ना इंदौर लोकेट करना पड़ेगा कि इंदौर कहाँ है। और इंदौर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है महू, जिसका नाम अब हो चुका है डॉक्टर अंबेडकर नगर। अगर ये बाइक झुक गई ना तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। चलो कोशिश करते हैं। फाइनली इंदौर को अभी क्रॉस किया और यहाँ से ना लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जो है वो बाबा साहब का घर है। 227 किलोमीटर हो चुका है और वहाँ पर सामने देखिए लगभग 6 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। यहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी दिखा रहा है और मैं ये भी देखना चाहता था कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे क्या किसी तरह का प्रोग्राम यहाँ होता है। फाइनली यहाँ तो पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही जितनी हम 14 अप्रैल वाले दिन आते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है वो फौजी एरिया है। जूते यहाँ उतारने, पैसे वगैरह ले रहे हो? कुछ नहीं सर, निःशुल्क। अच्छा निःशुल्क है। कहाँ से हो आप? यहीं के हैं। यहीं के हैं? यस। मॉडिफाइड जन्म स्थल है, मतलब बाबा साहब का जो एक्चुअल घर था ना वो बहुत पहले ही टूट चुका है और इस वजह से इसको इस तरह से बनाया गया है जो देखने में काफ़ी सुंदर है और इसकी फ़ोटोज़ आपने बहुत जगह पर देखी होगी। अब वहाँ पीछे एक है ना बुद्ध विहार है, वहाँ बाबा साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, ऊपर से बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और अंदर क्या है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे है ना मराठी पीपल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब उनके बोलचाल से समझ आ रहा है मेरे को। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो महाराष्ट्र के पीपल है ना वो लोग के अंदर बाबा साहब की दीवानगी है ना कुछ अलग लेवल की है, इतना एमपी के लोगों में नहीं नज़र आती मुझे। ये पहले नहीं था ऐसा, यहाँ पर पहले नॉर्मल यहाँ तक गाड़ियाँ पार्क होती थी। शायद यहाँ पर गार्डन बनाने वाले हैं ये लोग। गेट लगा हुआ है यहाँ से?
अच्छा अच्छा, उधर से खुला होगा फिर। मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था यहाँ ज़्यादा भीड़ होती होगी। ज़्यादातर लोग जो है वो चैत्य भूमि जाना पसंद करते होंगे। ये वो लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, मेरे जैसे लोग, जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आके देखा जाए क्या नज़ारा है। यहाँ ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक इधर से एक उधर से। अभी ये वाला बंद है, हमें उधर से जाना पड़ेगा। ब्लॉगिंग कर रहे हो सर आप? हाँ, वैसे मैं सोच रहा था कि आज ज़्यादा भीड़ ना होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आसानी से चैन से सारा कुछ शूट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये आउटर सर्कल बना रखा है। इस आउटर सर्कल में जो है ना बाबा साहब की बहुत सारे पुरानी फ़ोटोज़ को बड़ा फ्रेम करके लगाया गया है। ये है समता सैनिक दल। आज की जो भीम आर्मी है ना, उसी तरह से बाबा साहब ने बनाई थी इक्वलिटी आर्मी। ये इक्वलिटी आर्मी है और ये बाबा साहब उसके साथ खड़े हुए। तथागत लाइव देखा है तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित वाघ। कहाँ से आए हो? सर यहाँ पीतमपुर से। जब प्रीतमपुर से आए हो? मम्मी पापा भी आएंगे। तुम अकेले आ गए? क्या बात है। तो यहाँ बचपन से ही आते हो? 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। क्या बात है यार, बढ़िया व्यक्ति हो तुम तो। और यहाँ पे क्या खास है कुछ पता है? तुमको नहीं पता? तुम्हें पता है एक पिक्चर आई है जय भीम एनिमेशन मूवी, पता है तुम्हें? देखी तुमने उसको? पिक्चर देख ली? कहाँ पर? मोबाइल पे देख ली? देख लो, जो पिक्चर आई है वो उसकी लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे जाकर आप जो है अपना एक आईडी क्रिएट करके वहाँ जाके देख सकते हो। उस पिक्चर में बाबा साहब के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है और वहाँ पे जाकर आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी पिक्चरें और भी बने ना, तो इसलिए आप उस वेबसाइट पे जाकर उसको पायरेट ना करना। वहाँ वेबसाइट पे जाकर 99 रुपीज़ का शुल्क है, जो हम सिनेमा हॉल में एक व्यक्ति का दे के आते हैं, वहाँ पर आप पूरे परिवार को दिखा सकते हो। 99 रुपीज़ में आप पूरे मोहल्ले को दिखा सकते हो। तो वो 99 रुपये दीजिए और वहाँ पर जाके देखिए कि इन सारे फ़ोटोज़ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो सारी घटनाएं उस पिक्चर में भी दिखाई गई हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। ये जो फोटो है जहाँ पर बाबा साहेब पूना पैक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, वहाँ पर गांधी जी हैं। अब चलते हैं इनर सर्कल में। सच बता रहा हूँ, 14 अप्रैल को यहाँ पर इतना भीड़ होती है ना कि मैं इस तरह से यहाँ पर ब्लॉग नहीं शूट कर सकता हूँ जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल चलाते हो? हाँ। अच्छा, मैं सब्सक्राइबर हूँ आपकी। अच्छा अच्छा, चलिए आप भी आगे वीडियो में। कहाँ से आए हैं आप? अमरावती, महाराष्ट्र। आपको पता है ये जो स्टैचू आपको दिख रही है ना बुद्धा की, ये अभी भी चंचोली में रखी हुई है और वहाँ पर अगर आप जाते हो ना तो आप इसको देख सकते हो। ओहो, यहाँ तो म्यूजिक चल रहा है। जग में महान है भीम जी के वास्ते जिंदगी कुर्बान है। आप मेरे को जानते हैं पहले से? हाँ, लास्ट टाइम मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, 33 लाख लोगों ने देखा था। वो सबसे फेमस वीडियो आपको तो सर। मैं यहाँ पर बहुत उम्मीद लगा के आया था कि ड्रोन शॉट लूँगा, बट यहाँ पर मना कर रहे हैं कि यहाँ ड्रोन शॉट नहीं ले सकते हैं ना। ड्रोन तो मिलिट्री एरिया, इस वजह से वो मैं बहुत उम्मीद लगा कर आया था कि एक उधर से। हाँ, ऊपर तो मैं हो आया। मैं कॉल बैक करता हूँ। इस तरफ ही अगर पूरा जो है अभी नया बना है और ये टॉप में जो है ये बाबा साहब का अस्थि कलश है जो अंदर रखा रहता जो था। अंदर रखा है ना, क्या होता था पहले वहाँ कुछ लोग आ पाते थे, कुछ लोग नहीं आ पाते थे। अभी क्या होता है, वहाँ पे गेट बंद हो जाता है, फिर लोग दर्शन करने से रह जाते हैं। लोग दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर है क्या बाबा साहब? केवल अस्थि कलश। सही बात है, उसी चीज़ तो उसका दर्शन लोगों को होना चाहिए, वो सबको जानना चाहिए कि भाई बाबा साहब का अस्थि कलश है यहाँ पर। ये वो फेमस फोटो है जहाँ पर बाबा साहब संविधान जो राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे थे और एग्जैक्टली ये जो फोटो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मैंने देखा था लास्ट टाइम आया था तो एक क्या वो पालना टाइप का रखा झूला रखा हुआ था, पालना जिसमें बच्चों को सुलाते हैं। लेकिन हुआ ये था
कि हाँ हम वो एक्चुअल पालना बाबा साहब का नहीं था, हाँ। वो प्रतीक के रूप में रखा था। प्रतीक के अब रूप में। प्रतीक के रूप में रखा था तो महाराष्ट्र से या दूसरी जगह से जो महिलाएं आती थी वो अधिकतर ये सोच के आती थी कि बाबा साहब का पालना है, ठीक है। अब उसमें बाबा साहब की तस्वीर जो बड़े बाबा साहब हाथ में संविधान लिए खड़े हैं, वो तस्वीर उसमें रख के उसको गाना गाती थी, तो ये बड़ा अनसाइंटिफिक लगता था। हाँ सही बात है। मतलब मूर्खतापूर्ण, हालांकि वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये मनोभावना व्यक्त करने के लिए वो करते थे, लेकिन फिर भी वो अनसाइंटिफिक था, तो इसलिए हमने उस पालने को हटा दिया। नहीं वो सही किया आपने, वो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये हमने बहुत ठीक पहले नहीं उस है। पर ऐसा कुछ लॉजिक है या फिर एक कल्पना नहीं, की ये और तो कल्पना मात्र है। अब हम इसको यूँ समझें कि जब बाबा साहब पहली बार बैरिस्टर बन के लौटे थे, बाबा साहब जब पहली बार बैरिस्टर बन के लौटे थे तो उन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो माता रमाई को सौंपी थी। ये जो हाथ में जो देख रहे हैं ना आप, ये डिग्री है। वही मैं सोच रहा था कुछ तो यहाँ पर लॉजिक है, मतलब एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने बताया हाथ में कुछ है उनके। वो डिग्री के रूप में उसको दिखाया है कि बाबा साहब पहली बार जब लौटे। साइड से दिखाता हूँ मैं, साइड से ये देखिए। मतलब बाबा साहब जब पहली बार लौट कर आए तो वो अपनी डिग्री जो है वो अपनी वाइफ माता रमाबाई को सौंपते हैं, और उसी को यहाँ पर किसी ने कल्पना की इस चीज़ की और यहाँ पर उनको स्थापित किया। हाँ, भंते जी की कल्पना थी। भंते जी, हाँ, अच्छा, भंते जी अच्छा, संघशील जी थे, जो यहाँ के दूसरे अध्यक्ष रहे, उनकी कल्पना थी ऐसी कि ये ऐसा जाना चाहिए। बॉम्बे में हाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ थी, दर्शन ही सब बच्चों ने उसको सजाया है अपने अंदर जो वो जो बुक स्टॉल देखा था ना, उसको पूरा प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट करना है। फूलों से सजाया है सारे बच्चों ने। अच्छा तो अच्छा शादी अच्छा। के बाद सभी स्कूल के बच्चे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हम आधे में गार्डन और आधे में फूड का अरेंजमेंट करेंगे, ये वो मैस रहेगा। अच्छा, खाने के लिए यहाँ पे फ्री में फूड खा सकते हैं। संबोधित करते हुए माइक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा वो दिखाया भी किस तरह से बैठेंगे, क्या अरेंजमेंट रहेगा। ये प्लान है हमारा, पूरा फ्रंट का पोजीशन ऐसा हो जाएगा। तो ये वेटलैंड है पूरा, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं काफ़ी वर्ष। तो ये ले लो ना सर आप। हाँ मुझे भेज दीजिए ना, ये दे दीजिए मेरे को। राजू में यहाँ पर ये टीम है, ये नई टीम गठित हुई है और यहाँ की जितनी भी देख रेख है ये टीम करती है, और बहुत अच्छे प्लान है इनके, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और आपने काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बताई। थैंक यू उसके लिए। जय भीम। जय। अभी हमने अगर ड्रोन शॉट तो नहीं लिया, लेकिन आपको एक फुटेज दिखाते हैं जो ड्रोन शॉट जैसा ही है पूरा, और यहाँ का क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, और जो आते ही हमने नोटिस किया था कि कुछ यहाँ पर गार्डन सा बन गया है, और आगे और क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जय भीम सर। जय भीम सर ये YouTube चैनल वाले तो जानते हैं क्या आप? अरे आपको फॉलो करा है मैंने बहुत। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? वीडियो देखी मैंने। कहाँ से हैं? काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। हाँ। पहले यहाँ पे थोड़ा इतना डेवलप नहीं था ये इलाका। अभी नई समिति आई ना सर, अच्छा अच्छा। उसके पहले आप होके गए थे एक बार, हाँ हाँ बस में से सब आपने पूरा शूट किया था पूरा। हाँ हाँ, पूरा बताया था कि कैसे आना है यहाँ तक। सारी वीडियो देखी आपकी मैंने। अच्छा जी। दीक्षा भूमि की भी, चैत्य भूमि की। ओ क्या कर रहे हो? ये देखो। और क्या तेरे को पता नहीं है? हाँ तो मऊ में ही तो हूँ मैं। और क्या, वापस लौट रहा हूँ। ये मुझे देखना था, मुझे नहीं दिखाया आपने। लखनऊ तो देखा है मैंने। हाँ तो अब प्लान बनाऊंगा तो वो लेके आऊँगा। पक्का? हाँ प्रॉमिस करो। हाँ पक्का प्रॉमिस। कितने बजे पहुंच गए आप यहाँ पे? मैं पहुँच गया था 12:30। तो वहाँ से घर से कितने बजे निकले थे? घर से निकला था 8 बजे। अच्छा, हाँ वाह, बाइक से आए हो। और क्या। जलवे हैं। अब वापस जा रहा हूँ मैं। सब मैच कर रहा है क्या? जूते, पैंट, बाइक, हेलमेट। बिल्कुल रॉयल लुक आ रहा है, रॉयल वाला लुक।
अच्छा देख घर पे बैठे बैठे तुझे लाइव दिखा रहा हूँ। मुझे लाइव वीडियो में नहीं देखना, वहाँ जाके प्रैक्टिकली देखना है। अच्छा असली में देखना है। 206 किलोमीटर और आपको पता है अभी तक मैं 237 किलोमीटर जो है चला चुका हूँ। कैसे पहुँचूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह ठंड हो रही थी और अभी मौसम जो है हल्का ठंडा हो गया है और ये ठंड बढ़ेगी और बढ़ेगी तो मेरी वाट लग सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी घर निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझे क्या दिखा, मतलब ये काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा है। और मैं अभी है ना भोपाल जा रहा हूँ, लेकिन है ना मुझे काफ़ी ठंड सी फील हो रही थी यार। मैं सोच रहा था कोई जैकेट वैकेट मिल जाए। और देखो सामने डीकैथलॉन का स्टोर, वो भी इतना बड़ा। अभी भोपाल पहुंचूंगा ना तो बहुत भयंकर ठंड होने वाली है, मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैंने पैंट ले लिया है। अगर रास्ते में मुझे ठंड लगी तो वो टोपा और वो पैंट पहन लूँगा, कम से कम जिंदा बच जाऊँगा और ग्वालियर पहुँच के भी वो काम आएगा। बाय बाय।